अगर बात इंडियन क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे दौर की जाए तो शायद आपके जहन में सबसे पहली तस्वीर 2011 के वर्ल्ड कप की ताजा होंगी, या फिर आजकल के इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जाहिर तौर पे 2024 की T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। और आपके लिए वो आखिर के लम्हे ही इंडियन क्रिकेट के सबसे सुनहरे लम्हे हैं, जो कि एक तरह से ठीक भी है। लेकिन अगर आप 90s किड हैं, तो आपके लिए असल मायनों में इंडियन क्रिकेट का सुनहरा दौर तो सन 2000 के शुरुआती वक्त का दौर था। ये सचिन और सहवाग का दौर था, ये गांगुली, लक्ष्मण और द्रविड़ का दौर था, ये दौर था युवराज और कैफ का। और असल मायनों में यही दौर विश्व क्रिकेट का सबसे पीक दौर था। और आज हम क्रिकेट के इसी पीक दौर के एक ऐसे अंडररेटेड महामुकाबले की बात करने वाले हैं जिसमें भारत ने उस दौर की वन ऑफ द डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका से पंगा ले लिया था। ये बात है 2002 में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां भारत को अपने सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम से भिड़ना था। ये वाकया है उस वक्त का जब 1983 में विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम करने के बाद भारत दोबारा क्रिकेट जगत में अपना सिक्का जमाने की फिराक में था। उस समय एक लंबे अरसे के बाद भारत फिर से गांगुली की कप्तानी में एक ऐसी टीम बना चुका था जिसमें एक से बढ़कर एक शेर दिल खिलाड़ी शामिल थे, जो किसी भी टीम को हरा देने में महारत हासिल कर चुके थे। उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों की बादशाहत को चैलेंज कर रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत 1983 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने देख रहा था, और इसी सपने को साथ लेकर भारत सेमीफाइनल तक पहुंच चुका था। लेकिन अब भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था, जो चोकर्स होने का टैग लेकर इस बार किसी भी कीमत पर फाइनल में जाने का ख्वाब देख रही थी। और उस समय अफ्रीकन टीम भी अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही थी, जिसमें जैक कैलिस जैसा महान ऑलराउंडर, जॉन्टी रॉड्स जैसा वर्ल्ड क्लास फील्डर और हर्शल गिब्स, ग्रेम स्मिथ जैसे बल्लेबाज, तो वहीं एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक जैसे घातक गेंदबाज भी मौजूद थे। लेकिन भारत भी उस समय विश्व क्रिकेट में साइलेंट किलर के नाम से जानी जाने लगी थी, जिसमें 4 ऑलराउंडर तो प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर थे। इस मैच में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली के अलावा युवराज सिंह जैसे ऑलराउंडर शामिल थे, जो बैटिंग तो खतरनाक करते ही थे, इसके अलावा बॉलिंग में ये किसी भी प्रॉपर बॉलर से कम नहीं आके जाते थे। कुल मिलाकर इनकी तरकश में हर तरह के तीर होते थे। वहीं अगर आज के दौर की बात करें तो टीम में 1-2 ही प्रॉपर ऑलराउंडर होते हैं। लेकिन इस मैच में भारत की टीम बहुत सारे सितारों से सजी थी। कोलंबो के इस ऐतिहासिक मैदान पर इस ऐतिहासिक जंग के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी भिड़ने के लिए तैयार होते हैं, और जो भी टीम इस मैच में जीतती वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाती, और जो हारती वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर। यानी किसी भी टीम से गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब इस ऐतिहासिक मुकाबले में वक्त आता है टॉस का। भारत की तरफ से गांगुली और अफ्रीका की तरफ से शॉन पॉलक मैदान पर आते हैं। टॉस उछाला जाता है और टॉस गिरता है भारत के पक्ष में। सौरव गांगुली अपना फैसला लेने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते और बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, और ये एक तरह से अफ्रीका के खूंखार गेंदबाजों को गेंदबाजी करने का न्योता था, जो भारत के बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने के लिए लंबे अरसे से बेताब थे। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होती है और भारत की तरफ से बेखौफ और धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ कैप्टन सौरव गांगुली ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से शॉन पॉलक पहला ओवर डालने आते हैं। लेकिन अपने बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाने वाले वीरू पाजी कहाँ रुकने वाले थे, और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर ही जबरदस्त चौका जड़ देते हैं और अपने मंसूबों को जाहिर कर देते हैं कि मैच चाहे कोई भी हो और सामने भले कोई भी टीम हो, हमारा खेलने और पेलने का अंदाज वही रहेगा। इसके बाद पहले ओवर की चौथी बॉल पर सहवाग एक और खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। सहवाग के इस घातक अंदाज को देखकर पहले ही ओवर में अफ्रीकन खेमा सदमे में आ जाता है। इसके बाद जब तीसरे ओवर में तीसरी बॉल पर ऑफ साइड की दिशा में एक गजब का चौका लगा देते हैं, और इसके बाद एक बार फिर से पॉलक 5वें ओवर में बॉलिंग के लिए आता है। सहवाग पॉलक के एक शानदार स्ट्रेट डाइव लगा देते हैं। सहवाग के इस अंदाज को देखकर पूरा देश खुशी से झूम रहा था, और भारतीय फैंस बस यही सोच रहे थे कि अगर आज सहवाग कहीं 20 या 30 ओवर खेल गया तो आधी जीत तो बैटिंग में ही फिक्स हो जाएगी। सहवाग के शॉट्स ऐसे लग रहे थे कि मानो बंदूक से कोई गोली निकल रही हो। भारत के हौसले तब और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं जब छठे ओवर की तीसरी बॉल पर कैप्टन गांगुली ने भी सामने की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। अब भारत को एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी और अफ्रीका की हर एक चाल पर ये दोनों बल्लेबाज पानी फेर रहे थे। एक अच्छी शुरुआत के बाद भारत को पहला झटका तब लगा जब एंटनी को चौका मारने के बाद अगली ही बॉल पर गांगुली तेज शॉट मारने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं। इस तरह 42 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा
सौरव गांगुली 13 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं, लेकिन बेखौफ सहवाग अभी भी क्रीज पर थे और उनका साथ देने आए वीवीएस लक्ष्मण, जो अपने क्लासिकल शॉट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। वीवीएस लक्ष्मण आते ही अपनी क्लास का नजारा दिखाने लगते हैं और 2 खूबसूरत कवर ड्राइव लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सहवाग अब अपना रौद्र रूप ले चुके थे और अफ्रीकन बॉलर्स पर ऐसा कहर बरपा रहे थे जो अफ्रीका के कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। गांगुली के विकेट के बाद सहवाग और लक्ष्मण भारत के स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और मैदान के हर कोने में शॉट्स लगा रहे थे। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और अब टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर खत्म होने के बाद 86 रन हो जाता है और अभी भी भारत के पास 9 विकेट बाकी थे। 16वें ओवर में लक्ष्मण की एक जबरदस्त बाउंड्री के साथ ही भारत का स्कोर 99 रन पर पहुंच जाता है और इसी ओवर में भारत 100 रन के स्कोर को भी टच कर लेता है। सहवाग और लक्ष्मण की साझेदारी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचा चुकी थी। वहीं अफ्रीका के खूंखार बॉलर अब भी इन दोनों से पस्त दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक बॉलर थे और तभी 17वें ओवर की पहली ही बॉल पर वीवीएस लक्ष्मण एलन डोनाल्ड की एक बेहतरीन डिलीवरी पर विकेटकीपर को कैच दे बैठते हैं। इस तरह 102 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट खो देता है। लक्ष्मण के विकेट के बाद अब मैदान पर एंट्री होती है क्रिकेट के भगवान यानी कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, जो उस समय अपने प्राइम दौर से गुजर रहे थे। सचिन आते ही ओवर की 5वीं बॉल पर अपना ट्रेडमार्क शॉट यानी कि स्ट्रेट ड्राइव खेल देते हैं। सचिन की शुरुआत देखकर लग रहा था कि आज सचिन अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, यानी सहवाग का बेशकीमती विकेट। दरअसल जैक कैलिस के एक शॉर्ट बॉल पर सहवाग एक बड़े शॉट की फिराक में फील्डर को आसान सा कैच थमा बैठते हैं। सहवाग के विकेट के बाद साउथ अफ्रीका ने इस मैच में पहली बार राहत की सांस ली थी, क्योंकि ये विकेट उस सहवाग का था जो अब तक साउथ अफ्रीका के लिए काल बनकर खड़ा हुआ था। ये विकेट उस सहवाग का था जो अब तक बेखौफ अंदाज में अफ्रीकन बॉलर्स की पिटाई कर रहा था और ये विकेट उस सहवाग का भी था जो अफ्रीका को एक तरफा मैच से बाहर करने की औकात रखता था। 59 रन बनाने के बाद सहवाग जब आउट हुए तो उस समय भारत का स्कोर 108 रन पर 3 विकेट था। वहीं 18 ओवर लगभग खत्म हो चुके थे। इसके बाद बैटिंग के लिए आते हैं इंडिया की दीवार कहे जाने वाले मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़। अब सचिन और द्रविड़ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। 24वें ओवर की तीसरी बॉल पर तेंदुलकर ने स्पिन बॉलर के अगेंस्ट एक खूबसूरत शॉट खेलकर टीम को 130 रनों के पार पहुंचा दिया और अब लगा कि ये जोड़ी टिक चुकी है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसने करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। दरअसल 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सचिन रन आउट हो जाते हैं और इसी के साथ भारत को चौथा झटका लगता है। सचिन के आउट होने के बाद पूरा भारत जो एक बड़ी उम्मीद बांधे हुए था, वो उम्मीद अब नाउम्मीदी में बदल रही थी। लेकिन भारत के पास उस वक्त शेरों की कोई कमी नहीं थी। सचिन के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं सिक्सर किंग कहे जाने वाले युवराज सिंह, जो भले ही उस समय एक 20 साल का बच्चा था, लेकिन ये बच्चा अकेले ही पूरी टीम को धर पछाड़ने का दमखम रखता था। युवराज सिंह आते ही अगली बॉल पर एक दमदार चौका जड़ देते हैं और सैड हो चुके इंडियन फैंस में जोश ला देते हैं। वहीं 27वें ओवर में राहुल द्रविड़ भी एक चौका जड़कर इंडिया के डोमिनेंस को बरकरार रखते हैं। 27 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 150 के करीब पहुंच गया था, लेकिन अभी भी आधा काम बाकी था। इसके बरपाना स्टार्ट कर देते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं। युवराज सिंह के इस तांडव, क्या एलन डोनाल्ड, क्या शॉन पॉलक और क्या जैक कैलिस, युवराज सिंह ने एक तरफ से सबकी खबर लेना शुरू कर दिया। 40वें ओवर तक भारत 200 रनों को पार कर चुका था। युवराज सिंह और द्रविड़ की इस पार्टनरशिप को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद भारत अब 300 रन के पार पहुंच जाएगा। लेकिन 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर राहुल द्रविड़ लैंस क्लूजनर की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और इस तरह 207 रन के स्कोर पर भारत अपना 5वां विकेट गवा देता है और द्रविड़ को 49 के स्कोर पर आउट होकर वापस जाना पड़ता है। लेकिन अभी भी क्रीज पर साउथ अफ्रीका का नाइटमेयर यानी युवराज सिंह खड़ा हुआ था, जो अपने बल्ले की रफ्तार से अफ्रीका के बॉलर्स को रौंदने में लगा हुआ था। द्रविड़ के विकेट के बाद क्रीज पर युवराज सिंह का साथ देने आते हैं मोहम्मद कैफ। 44वें ओवर की आखिरी बॉल पर कि बच्चा समझकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। असल मायनों में उस दिन युवराज सिंह किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे और मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां युवराज ने बॉल को ना मारा हो। 47वें ओवर में युवराज सिंह अपनी ऐतिहासिक 50 भी पूरी कर लेते हैं और इसके बाद
अपने करिश्माई शॉट से अफ्रीका के ऊपर कहर बरपाने लगते हैं। लेकिन तभी 49वें ओवर की पहली बॉल पर युवराज पोलक की गेंद पर गिब्स को कैच थमा बैठते हैं। हालांकि तब तक युवराज सिंह अपना काम पूरा कर चुके थे और 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल चुके थे। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। एक 20 साल के लड़के युवराज सिंह की भयावह पारी देखकर सौरव गांगुली को समझ आ चुका था कि उन्होंने एक हीरा खोज डाला है। युवराज सिंह का विकेट गिरने तक भारत का स्कोर 48 ओवर में 254 रन हो चुका था। युवराज सिंह के बाद अगली गेंद पर मोहम्मद कैफ भी एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं। 19 रन बनाकर कैफ के आउट होने के बाद बाकी प्लेयर्स भी लास्ट मोमेंट में कुछ खास नहीं कर पाए और युवराज के बाद पूरी टीम बिखर जाती है और जैसे तैसे करके टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 261 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए और अफ्रीका की बल्लेबाजी को 262 रनों का टारगेट दिया। अफ्रीका के पास भी बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। साउथ अफ्रीका के पास एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज थे, जिनमें हर्षल गिब्स, ग्रीम स्मिथ, जैक कैलिस, जॉन्टी रोड्स और मार्क बाउचर जैसे ग्रेट बैट्समैन थे जो किसी भी स्कोर को चेस करने में महारत हासिल कर चुके थे। हर्षल गिब्स ने तो कुछ सालों बाद शराब के नशे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब अफ्रीकी बल्लेबाज तो खतरनाक थे ही, लेकिन भारत के पास भी गेंदबाजों की कोई कमी नहीं थी। जहीर खान, आशीष नेहरा, अनिल कुंबले और हरभजन के अलावा 4 ऑलराउंडर्स का स्क्वाड अफ्रीका के बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए काफी था और इस थ्रिलिंग मैच की दूसरी इनिंग का इंतजार सारे फैंस को था, क्योंकि अगर इंडिया इस इनिंग में भी अपने वर्चस्व को कायम रखता है तो फिर उसे सीधा फाइनल का टिकट मिलना था। लेकिन अफ्रीका के भूखे शेरों को ये कतई मंजूर नहीं था। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ। ये ओपनिंग जोड़ी उस वक्त की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी। इन दोनों ने आते ही साउथ अफ्रीका की पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जहीर के डेडिकेशन को देखकर अफ्रीका का खेमा दहल उठा। वहीं युवराज सिंह ने इस कैच को पकड़कर दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का शेर कहा जाता है। 14 रन पे पहला विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी जैक कैलिस, और इसके बाद जैक कैलिस और हर्षल गिब्स ने मिलकर भारत के सभी गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और दोनों ही बैट्समैन एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज भारत के ऊपर एक से बढ़कर एक खतरनाक शॉट्स लगाने लगते हैं और नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि भारत का कोई भी बॉलर इनको आउट करने में लगभग नाकाम लग रहा था और भारत का हर एक गेंदबाज इन दोनों के आगे फीका पड़ रहा था। अब तो मानो जीतने की उम्मीद भी निराशा में बदलती हुई दिख रही थी। जैक कैलिस की हाफ सेंचुरी के बाद महज 32वें ओवर में हर्षल गिब्स की विकेट गिरने की जगह रन रेट बढ़े जा रहा था। सौरव गांगुली ने अपनी तरकस के सारे तीर इन दोनों के ऊपर चला दिए और 8 बॉलर्स यूज कर डाले, लेकिन पूरे 8 गेंदबाजों में से कोई भी गेंदबाज इन दोनों को आउट करने में सफल नहीं रहा और इस तरह इन दोनों ने पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब इंडियन क्रिकेट फैंस के पास ईश्वर से दुआ मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो 92 रन हो चुका था और 9 विकेट अभी भी बचे हुए थे। इस वक्त तक साउथ अफ्रीका को 78 बॉल्स पर सिर्फ और सिर्फ 70 रन चाहिए थे। तभी एक करिश्मा देखने को मिलता है। शायद इंडियन फैंस की दुआ भगवान सुन चुके थे। दरअसल आशीष नेहरा की एक बॉल पर हर्षल गिब्स इंजर्ड हो जाते हैं और इसके चलते वो रिटायर आउट होने का फैसला करते हैं। इस वक्त तक हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से खराब सिचुएशन से निकाल चुके थे और लगभग जीत की तहलीज पर पहुंचा चुके थे। साउथ अफ्रीका को अब महज 70 रन ही चाहिए थे और 78 बॉल्स अभी भी बची हुई थी। इवन अफ्रीका की पूरी बैटिंग लाइनअप भी अभी बैटिंग के लिए बची हुई थी। यहाँ से इंडिया की जीत तो दूर, कमबैक भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन गिब्स के रिटायर होने के बाद क्रीज पर आए जॉन्टी रोड्स हरभजन की एक गेंद पर इस कैच को देखकर जॉन्टी रोड्स भी हैरत में पड़ जाता है कि एक 18 साल का लड़का ऐसा कैच कैसे पकड़ सकता है। शायद अब वक्त का पहिया भी भारत के पाले में घूमने लगा था और जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी साउथ अफ्रीकी टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अफ्रीका तभी 44 ओवर की तीसरी बॉल पर सहवाग मार्क बाउचर को कैच आउट करा देते हैं। इस वक्त अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 213 रन पर 4 विकेट था और अब साउथ अफ्रीका को 40 बॉल पर 49 रनों की जरूरत थी। मैच का पलटा अभी भी अफ्रीका की तरफ ही था, लेकिन भारतीय खूंखार गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के दम पर नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि जिस अफ्रीका को 78 बॉल पे सिर्फ 70 रन की जरूरत थी और पूरे 9 विकेट हाथ में थे, उसे लास्ट ओवर में 21 रनों की जरूरत होती है और ये लास्ट ओवर दिया जाता है इंडियन ओपनर वीरेंद्र सहवाग को। जी हाँ, एक
बैटिंग ऑलराउंडर को पारी का अंतिम ओवर लेकर क्रिकेट का सुनहरा दौर माना जाता है। आज के दौर में इंडियन टीम में 3 या 4 सुपरस्टार्स हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। लेकिन उस दौर में 11 के 11 खिलाड़ी सुपरस्टार्स होते थे। साउथ अफ्रीका को मात देकर भारत फाइनल में पहुंच जाता है और वहां उसका सामना होता है श्रीलंका से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से फाइनल मैच पूरा नहीं खेला जाता और 2002 की इस चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमें शेयर करती हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? युवराज के खतरनाक कैचेस या फिर सहवाग के विकेट्स? और क्या लो, आगे बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।